खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां झांसी पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर रखा। समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। यह केवल सिफाई तक ही सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जब तक इस पार्टी के जाल में था तब तक इस पार्टी के हाथ में सत्ता थी, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग जाग गया है, इसलिए अखिलेश यादव अब सत्ता के लिए तड़पड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली पार्टी होने जा रही है। वर्ष 2047 तक पूरे देश में तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहने वाली है। सभी को ये मानकर चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य रहेगी। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा तथा प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन हैं। वह पिछड़ा वर्ग अब जाग गया है, जिसका अभी तक वह दुरुपयोग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि शिवपाल की जब समाजवादी पार्टी में ही कोई हैसियत नहीं है तो उनके बयान के बारे में हम क्या कहें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 करोड़ गरीबों को आवास दे चुकी है, लाखों करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। भाजपा सबका विकास चाहती है और इसीलिए यह सब यूं ही बातें करते रह जाएंगे और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का सफ़र निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 में अब 73 से 80 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल रहेगी। झांसी और काशी ही नहीं, पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय मिलेगी। उन्होंने चंद्रयान के बारे में कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, सभी जगह प्रार्थनाएं की जा रही थी और चंद्रयान 3 का तिरंगा फहर ही गया, जिस तरह से 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा फहरा था। उन्होंने इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी और आह्वान किया कि देश की जनता को 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह इस सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को इसका श्रेय जाता है। यह श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश के हर नागरिक के खाते का है। उन्होंने कहा कि झांसी के लोग अब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि अमृत सरोवरों पर बेहतरीन कार्य हुआ है। जो गांव अछूते रह गए हैं उन्हें भी संतृप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच में उन्होंने अधिकारियों को भी सावधान किया कि थाना, तहसील और ब्लॉक पर ठीक तरह से जनता की समस्याओं को सुनें। यदि जनता की समस्याओं को ठीक तरह से सुन लेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इस अवसर पर उनके साथ सांसद अनुराग शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम आदि सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के बाद कानपुर तथा झांसी नगर निगम के सभासदों के प्रशिक्षण वर्ग को भी संबोधित किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। श्री अखिलेश यादव जी बेचैन हैं सत्ता के बिना। पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक उनके जाल में फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया है और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, सपा केवल सफाई वाली पार्टी होने वाली है। आप ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से समाज की, गरीब की, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, कोई भी सबका साथ सबका विकास करके ये दिखा दिया है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को देश में आवास बना करके देने का काम किया है। 12.5 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब था उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये सारी अनेक उपलब्धियां, जिसका वर्ण 50 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुले हैं, तो यह सब कुछ भ्रष्टाचार को जब रोका जा रहा है तो ये सब तड़प रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं यह मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है, इसीलिए ये सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं।
2047 तक का एजेंडा तय हो गया है। भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में 2047 तक। देखिए, शिवपाल जी की सपा में ही कोई हैसियत नहीं, उनके बयान में क्यों बयान। तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं। देखिए, मेरा आप लोगों को भी आह्वान है, निवेदन है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो। आज उत्सव मनाओ, जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, वैसे ही चंद्रयान 3 में तिरंगा फहराने का काम, घर घर तिरंगा के बाद अब चंद्रमा पर तिरंगा फहरा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या सफल हुई है, इसमें कोई मीन मेख ना निकाले, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं कई बार कह चुका हूँ, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, सपा की अध्यक्ष मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। माता पीताम्बरा को प्रणाम करते हुए, रामराजा सरकार को प्रणाम करते हुए सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि हमारे वैज्ञानिक हताश हो सकते थे, लेकिन उनकी हताशा ना हो, वह आत्मविश्वास से भरे रहें। इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था मिशन हमारा, उस समय उन्होंने उस समय के जो निदेशक थे उनको गले लगा करके कहा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और हमारे वैज्ञानिकों ने उसे सुधार करके आज भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। इसके लिए पहले मैं बधाई देता हूं। दूसरा, आज मेरा झांसी आगमन हुआ था, माता पीताम्बरा का दर्शन करके आ रहा हूं। समीक्षा, कुछ जिले की समीक्षा बैठक किया हूं। हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कि श्रेय सुप्रिया सूले जी भी ले लें, राहुल गांधी जी भी ले लें, आप भी ले लो। 140 करोड़ लोगों को श्रेय है जी देश के। आज उन चारों तरफ पूरे देश में आप देख रहे थे, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, सभी स्थानों पे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि चंद्रयान हमारा जो 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाए और दुनिया के हर देश को पछाड़ दिया। गौरव की अनुभूति है। सर, गांव को आप स्मार्ट